हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैग। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सो हार्सी एंड चेस ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था इसको बोलते हैं का अनइक्विवोकल प्रूफ। मतलब ऐसा प्रूफ किसके बाद मतलब सब लोग मान गए कि हाँ डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, हार्सी एंड चेस ने प्रूव कर दिया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इस पर मतलब हार्सी एंड चेस ने वर्क किस पर किया था? वर्क किया था ऑन बैक्टीरियोफाज। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफाज पर। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हार्सी एंड चेस ने। बैक्टीरियोफाज क्या है? ऐसे वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को उनको बोलते हैं क्या? बैक्टीरियोफाज। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। ठीक है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफाज। क्लियर? तो ऐसे वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को उस पर वर्क किए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 मीडियम लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 2 मीडियम लिए। एक मीडियम लिया जिस पर ठीक है, इन्होंने 2 मीडियम लिया। एक मीडियम लिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम और एक मीडियम लिया रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम। ठीक है, तो इन्होंने 2 मीडियम लिया। एक मीडियम को बोलते हैं क्या? रेडियो एक्टिव मीडियम, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम लिया। ठीक है, और एक मीडियम कौन सा लिया? रेडियो एक्टिव सल्फर। सो हार्सी एंड चेस ने दो ठो क्या लिए? 2 मीडियम लिए। एक मीडियम को बोलते हैं रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम और सेकंड मीडियम को बोलते हैं रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? ठीक है, इन्होंने मतलब 2 बैक्टीरियोफाज लिए। एक बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया किस पर? एक बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में। क्लियर? और एक बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया किस पर? रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में। मतलब इन्होंने 2 बैक्टीरियोफाज लिया। एक बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में। ठीक है, एक बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया किस पर? रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में। और एक बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया किस पर? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में। ठीक है, जब इसको ग्रो किए, ठीक है, जब इसको क्या किया? जब इसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में ग्रो किया किसको? बैक्टीरियोफाज को। ठीक है, तो इसका क्या हो गया देखो, अगर आप भी समझो कि जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस कहाँ पर होता है प्रेजेंट? फॉस्फोरस कहाँ पर फॉस्फोरस किसमें होता है प्रेजेंट? फॉस्फोरस होता है डीएनए में। ठीक है, तो फॉस्फोरस कहाँ पर होता है प्रेजेंट? फॉस्फोरस होता है डीएनए में। और जो सल्फर है, सल्फर किसमें होता है? सल्फर होता है प्रोटीन में। फॉस्फोरस होता है डीएनए में और जो सल्फर है कहाँ पर होता है? सल्फर होता है डीएनए में। ठीक है, तो देखो अगर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस कहाँ जाएगा? फॉस्फोरस जाएगा डीएनए में। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस कहाँ पर जाएगा? फॉस्फोरस होता है प्रेजेंट डीएनए में। ठीक है, तो फॉस्फोरस कहाँ जाएगा? डीएनए पर जाएगा। तो जो बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, बैक्टीरियोफाज के जो बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? रेडियो एक्टिव। बात समझे? इसका जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कहाँ जाएगा? इसका रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जाएगा डीएनए में। ठीक है, किसका डीएनए में जाएगा? बैक्टीरियोफाज का। बात समझे आप? एक क्या है देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बैक्टीरियोफाज है। अगर बैक्टीरियोफाज को ग्रो किए हैं किस पर? रेडियो एक्टिव मीडियम, ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम पर ग्रो किए हैं। ठीक है, अगर इसका रेडियो एक्टिव मीडियम फॉस्फोरस क्या है? इसका रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो फॉस्फोरस किस में होता है? फॉस्फोरस होता है डीएनए में। डीएनए किस चीज़ से बना है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए किस चीज़ से बना है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बना है? मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन बेस और शुगर। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में होता है प्रेजेंट फॉस्फोरस। ठीक है, डीएनए में क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। तो उसी लिए मतलब जो बैक्टीरियोफाज था, बैक्टीरियोफाज के डीएनए पे क्या जाएगा? बैक्टीरियोफाज के डीएनए पे जाएगा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक है, उसी लिए जो क्या होगा, जिसका जो डीएनए होगा, बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए होगा कैसा होगा? रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए कैसा होगा, फिर उसके बाद इसका डीएनए हो जाएगा रेडियो एक्टिव डीएनए। बात समझे? क्योंकि इसका जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कहाँ चल दिया? बैक्टीरियोफाज के डीएनए पर चल दिया, उसी लिए इसका जो डीएनए कैसा हो गया? रेडियो एक्टिव हो गया। सेम ऐसे ही समझो इसको भी। ठीक है, इसका देखो, इसका रेडियो एक्टिव क्या है? इस मतलब मेरे को जो बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज कौन से मीडियम पर ग्रो किए हैं? इसको हम लोग इसको रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम पर ग्रो किए हैं। कहाँ ग्रो किए हैं इसको? रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम पर इसको ग्रो किए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रो किए हैं किस पर? रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम पर ग्रो किए हैं। तो सल्फर किस में होता है? सल्फर होता है प्रेजेंट प्रोटीन में। सल्फर कहाँ होता है प्रेजेंट? सल्फर जो है होता है प्रेजेंट प्रोटीन में। तो इसका जो रेडियो एक्टिव सल्फर है कहाँ जाएगा? इसके बैक्टीरियोफाज के प्रोटीन में जाएगा। बात समझ रहे हो? रेडियो एक्टिव सल्फर मतलब सल्फर कहाँ पर होता है प्रेजेंट? सल्फर होता है प्रोटीन में।
तो अगर इसको हम बैक्टीरियोफाज को ग्रो किए हैं, हम लोग कहाँ पर ग्रो किए हैं, इसको रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम पर ग्रो किए हैं, तो इसका बैक्टीरियोफाज का जो प्रोटीन होगा क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सल्फर कहाँ चल दिया है, सल्फर चल दिया है बैक्टीरियोफाज के प्रोटीन के में, ठीक। तो इसका जो प्रोटीन होगा, इसका क्या होगा, इसका जो प्रोटीन होगा बैक्टीरियोफाज का कैसा होगा, वो रेडियो एक्टिव होगा, ठीक। इसका प्रोटीन कैसा होगा, इसका प्रोटीन क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। सो प्रोटीन कैसा होगा, इसका रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सल्फर कहाँ गया है, सल्फर इसके प्रोटीन में आ गया है, ठीक। रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोटीन में घुस गया, उसीलिए इसका प्रोटीन कैसा हो गया है, रेडियो एक्टिव हो गया है। बस इतना आप समझ गए, तो बाकी आपको और कुछ नहीं, इतना आपको मतलब मेन हिस्से का, ठीक। इसका यही मेन है, बस यही आपको समझना है। देखो बहुत लोग को समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान सुनना आप। हार्सी एंड चेस ने क्या किया, हार्सी एंड चेस ने एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, ठीक है। किस पर दिया, बैक्टीरियोफाज पर। बैक्टीरियोफाज क्या है, ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, ऐसे वायरस जो क्या करते हैं, जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उनको बोलते हैं क्या, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने मतलब 2 मीडियम लिए हैं, इन्होंने क्या किया, 2 मीडियम लिए। एक मीडियम को बोलते हैं क्या, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम, और सेकंड मीडियम को बोलते हैं रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, एक बैक्टीरियोफाज लिए, ठीक, एक बैक्टीरियोफाज लिए और उसको ग्रो किया किस पर, उसको ग्रो किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम पर, और एक बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम पर। एक बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया किस पर, एक बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम पर, और एक बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया किस पर, रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम पर उसको ग्रो किया, ठीक है। अगर देखो इसमें क्या है, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस कहाँ पर होता है, फॉस्फोरस होता है प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वो कहाँ आएगा, इसके बैक्टीरियोफाज के डीएनए में चल देगा। जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वो कहाँ चल देगा, बैक्टीरियोफाज के डीएनए पर चल देगा, ठीक है। उसीलिए इसका डीएनए क्या होगा, इसका डीएनए हो जाएगा रेडियो एक्टिव, ठीक है। क्योंकि इसका रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कहाँ चल दिया है, बैक्टीरियोफाज के डीएनए में चल दिया है, ठीक। उसीलिए इसका डीएनए क्या होगा, बैक्टीरियोफाज का रेडियो एक्टिव हो जाएगा। वैसे ही सेम सेकेंड मीडियम क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम है। जब बैक्टीरियोफाज को ग्रो करोगे, ठीक है, तो सल्फर कहाँ होता है, सल्फर होता है प्रोटीन में। सल्फर कहाँ पर होता है प्रेजेंट, सल्फर होता है प्रोटीन में प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका जो बैक्टीरियोफाज का जो प्रोटीन होगा, बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन में क्या जाएगा, सल्फर जाएगा, ठीक है। और सल्फर कैसा है, रेडियो एक्टिव है, तो इसका प्रोटीन क्या होगा, इसका प्रोटीन हो जाएगा रेडियो एक्टिव। तो बात समझे कि क्यों मतलब इसका डीएनए क्यों मतलब रेडियो एक्टिव है और इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव क्यों है, ठीक है। तो ये था पूरा आपका मतलब लॉजिक कि क्यों मतलब इसका डीएनए और क्यों इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, ठीक है। अब देखेंगे मेन एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट फिर देखो हार्सी एंड चेस, इसके बाद क्या किया, इसको उसके बाद इन्फेक्ट किया, ठीक है, बैक्टीरिया को। उसके बाद रेडियो एक्टिव डीएनए से और रेडियो प्रोटीन जो इसका रेडियो एक्टिव है, दोनों को मतलब इन्फेक्ट किया, किससे, ये दोनों को इन्फेक्ट करवाया, किसको, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया, ठीक है। तो देखेंगे अब नेक्स्ट, देखो इसको नोट करो, फिर देखेंगे कैसे मतलब इन्होंने एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया है, ठीक है। सो देखो अब सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट समझ आएगा, फिर आपको नहीं लगेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट आने का देरी है, बस बाकी आपको सिंपल होगा। सो देखो हम लोग ने मतलब इन्होंने क्या किया था, एक क्या लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर, मतलब रेडियो एक्टिव, जिसका रेडियो एक्टिव क्या है, एक बैक्टीरियोफाज जिसका रेडियो एक्टिव है, एक ऐसा बैक्टीरियोफाज, ठीक है, जिसका रेडियो एक्टिव क्या है, इसका रेडियो एक्टिव है प्रोटीन, ठीक है। एक ऐसा बैक्टीरियोफाज लिया जिसका रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, जो अभी हम लोग बनाए हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन, ठीक है, जिसने आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, जिसका आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, S35, ठीक, S35। और नेक्स्ट लिया क्या, नेक्स्ट बैक्टीरियोफाज लिया, दूसरा बैक्टीरियोफाज लिया जिसका क्या है, जिसका डीएनए है, जिसका डीएनए क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफाज का डीएनए क्या है, इसका डीएनए रेडियो एक्टिव है। सो 2 टाइप के इन्होंने मतलब बैक्टीरियोफाज लिया, एक बैक्टीरियोफाज जिसका क्या है, जिसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, और एक बैक्टीरियोफाज, ठीक, एक बैक्टीरियोफाज जिसका रेडियो एक्टिव डीएनए है, ठीक है, जिसका P32 बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इन्होंने मतलब 2 बैक्टीरियोफाज लिया, एक बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन रेडियो एक्टिव है और एक बैक्टीरियोफाज का डीएनए रेडियो एक्टिव है, ठीक है। ये दोनों को इन्फेक्ट करा, किसे, दोनों को इन्फेक्ट किया, ठीक है, दोनों इन्फेक्ट किया किसको, ये दोनों इन्फेक्ट किया ई कोलाई को, ठीक है,
ये दोनों क्या किए, देखो ये दोनों इन्फेक्ट किए इकोलाई को, ठीक। ये दोनों क्या किए, ये दोनों इन्फेक्ट किए, किसको इन्फेक्ट किया, ये दोनों इन्फेक्ट किए इकोलाई को। बात समझे, ये दोनों क्या किए हैं, दोनों इन्फेक्ट किए हैं इकोलाई को। जब ये इकोलाई को इन्फेक्ट करेंगे, सबसे पहला बोलते हैं स्टेप को इन्फेक्शन। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले स्टेप को बोलते हैं इन्फेक्शन। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले स्टेप को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में क्या करेंगे, दोनों देखो, ठीक है। जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक, इसका जो बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल होगा कहाँ जाएगा, बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल इस इकोलाई के अंदर चल देगा, ठीक है, इकोलाई के अंदर चल देगा। क्या इकोलाई है। अब फर्स्ट स्टेप का इन्फेक्शन का मतलब है कि जो डीएनए है इसका, ठीक है, बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है वो कहाँ आएगा, बैक्टीरिया पर आएगा, ठीक है। पहला स्टेप समझे, पहला स्टेप क्या है कि जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है वो कहाँ आएगा, बैक्टीरिया के सेल पर आएगा, ठीक है। इसके सेल पर क्या आ गया है, इसका डीएनए आ गया, ठीक। इसके सेल पर क्या आ गया, इसका डीएनए आ गया, ठीक है। उसके पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप बोलते हैं क्या, ब्लेंडिंग। नेक्स्ट स्टेप को बोलते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में मतलब क्या है कि जो एक कवर था, जो इसका कवर है वो कहाँ, ठीक है, इसका कवर जो है ये इससे डिटैच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इसका कवर क्या होगा, इससे सेपरेट होगा, इसका कवर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा इससे, ठीक। इसका कवर इससे सेपरेट हो जाएगा, ठीक। इसका कवर क्या होगा, इससे सेपरेट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप ब्लेंडिंग। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है इन्फेक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन करेंगे बैक्टीरिया को, ठीक है। बैक्टीरियोफाज क्या करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे बैक्टीरिया को। सबसे पहला स्टेप बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन करेंगे। इन्फेक्शन करेंगे बैक्टीरिया को, मतलब बैक्टीरिया का जो, ठीक, बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है वो कहाँ से किस में आएगा, बैक्टीरिया में आएगा। बैक्टीरियोफाज का डीएनए बैक्टीरिया पर आएगा। पहला स्टेप बैक्टीरियोफाज का डीएनए बैक्टीरिया पर आएगा, इकोलाई। सेकंड स्टेप क्या है, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है कि जो कवर है, जो इसका प्रोटीन का कोट है वो बाहर रह जाएगा, ठीक है। जो प्रोटीन का कोट है वो अंदर नहीं आएगा, खाली जेनेटिक मटेरियल ही अंदर आएगा, खाली क्या आएगा, जेनेटिक मटेरियल अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप को बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड स्टेप कौन सा है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है कि जो देखो हम लोग क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में, उसको जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, ठीक है, जब क्या होगा, जब इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, ठीक, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो जब इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, इसमें जो भारी चीज़ होता है, ठीक, जो भी भारी चीज़ होगा वो नीचे सेटल होगा, ठीक है। जो भी क्या होता है, जो भी भारी चीज़ रहता है वो नीचे सेटल होता है, ठीक है। तो जो भी क्या होगा, भारी चीज़ होगा, जैसे कि डीएनए क्या है भाई, वो थोड़ा सा भारी चीज़ है, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे सेटल होगा, ठीक। वो क्या होगा, नीचे सेटल होगा, ठीक है। वो भी क्या, ये भी क्या होगा, नीचे सेटल होंगे, ये भी नीचे क्या होंगे, सेटल होंगे, ठीक। और जो भी लिक्विड वाला पार्ट होता है, ठीक, जो भी क्या होगा, जो भी लिक्विड वाला पार्ट रहेगा ऊपर में रहेगा, ठीक है। जो भी लिक्विड वाला पार्ट है कहाँ पर रहेगा, इसके ऊपर में रहेगा। लिक्विड वाला पार्ट को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सुपरटेंडेंट, सुपरनेटेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं सुपरनेटेंट, ठीक है। लिक्विड वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, लिक्विड वाले पार्ट को बोलते हैं सुपरनेटेंट, क्लियर। तो थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है कि जिसमें जो भी भारी चीज़ होगा, ठीक है, जो भी भारी चीज़ होगा वो नीचे सेटल होगा, और जो भी लिक्विड होगा, ठीक है, ऊपर में रहेगा। जो भी लिक्विड होगा वो कहाँ पर होगा, अपर में होगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद देखो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग को मतलब क्या मिला, इसका रिजल्ट क्या आया, मेन हम लोग एक्सपेरिमेंट करके हो रहा है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या है उसको डिस्कस कर, देखें इसको, देखो किसका आखिर में रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या है, देखो कि जब इसको एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, तो सबसे पहले जिसका रेडियोएक्टिव प्रोटीन था, जिसका क्या था, जिसका रेडियोएक्टिव प्रोटीन था, ठीक है, जिसका रेडियोएक्टिव क्या था, प्रोटीन था, उसका जो इसमें क्या मिला, जो रेडियोएक्टिव कहाँ पर मिला, इसका जो सुपरनेटेंट था, इसका सुपरनेटेंट क्या था, रेडियोएक्टिव था। बात समझे, इसका सुपरनेटेंट क्या था, रेडियोएक्टिव था। जिसका रेडियोएक्टिव प्रोटीन था उसका जो, उसमें उसका, ठीक है, जिसका रेडियोएक्टिव क्या था, प्रोटीन था, उसका सुपरनेटेंट क्या हुआ, रेडियोएक्टिव हुआ, उसका सुपरनेटेंट रेडियोएक्टिव हुआ, ठीक है।
जिसका रेडियोएक्टिव प्रोटीन था उसको सुपरनेटेंट रेडियोएक्टिव हुआ, और जिसका रेडियोएक्टिव डीएनए था, जिसका रेडियोएक्टिव डीएनए था उसका बैक्टीरिया क्या हुआ, रेडियोएक्टिव हो गया। बहुत लोग को मतलब है लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आता है, ठीक है, बहुत लोग को समझ नहीं आता, टेंशन मतलब मैं आपको क्लियर कर दूंगा आज, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, आप ध्यान से समझो, ठीक है, कि देखो इसका क्या था, इसका रेडियोएक्टिव डीएनए था, इसका रेडियोएक्टिव क्या था, इसका रेडियोएक्टिव डीएनए था, ठीक है। तो इसका रेडियोएक्टिव डीएनए था, तो इसका क्या हुआ, जो बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव हो गया। बैक्टीरिया क्या हो गया, मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव हो गया। रेडियोएक्टिव डीएनए से इस, देखो आप ध्यान से कि जो रेडियोएक्टिव बैक्टीरिया, जो रेडियोएक्टिव डीएनए है, ठीक है, इसका रेडियोएक्टिव डीएनए था, तो इस पे रेडियोएक्टिव किसमें है, रेडियोएक्टिव आया बैक्टीरिया में। मतलब जो डीएनए है, डीएनए कहाँ ट्रांसफॉर्म हुआ है, डीएनए ट्रांसफॉर्म हुआ है फ्रॉम, कहाँ से, ठीक है, डीएनए कहाँ ट्रांसफॉर्म हुआ है, बैक्टीरिया पर ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। जो डीएनए है कहाँ हुआ ट्रांसफॉर्म, डीएनए ट्रांसफॉर्म हुआ है बैक्टीरिया में, उसीलिए जो बैक्टीरिया है वो रेडियोएक्टिव है। बात समझे। अगर इसका देखो रेडियोएक्टिव डीएनए है, ठीक, अगर इसका रेडियोएक्टिव डीएनए है तो इसका रेडियोएक्टिव कहाँ मिला, इसको हम लोग को रेडियोएक्टिव मिला, इसका जो बैक्टीरिया था वो क्या हो गया, बैक्टीरिया इसका रेडियोएक्टिव हो गया। मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव हो गया। मतलब जो रेडियोएक्टिव डीएनए है वो कहाँ आया है, ठीक, जो रेडियोएक्टिव बैक्टीरिया वो कहाँ गया है, रेडियोएक्टिव बैक्टीरिया, ठीक, रेडियोएक्टिव डीएनए, ठीक है, देखो ध्यान से, रेडियोएक्टिव डीएनए कहाँ गया है, बैक्टीरिया के अंदर चल दिया है। बात समझे, रेडियोएक्टिव डीएनए कहाँ चल दिया है, बैक्टीरिया के अंदर चल दिया है, उसीलिए जो बैक्टीरिया है कैसा हो गया है, रेडियोएक्टिव हो गया है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। बात समझे। अगर नहीं समझ आया वो समझो ध्यान से आप। सबसे पहले देखो इसका रेडियोएक्टिव डीएनए है, ठीक है, अगर रेडियोएक्टिव डीएनए है तो इसका, ठीक है, तो इसमें हम लोग का बैक्टीरिया का मिला, रेडियोएक्टिव मिला। तो रेडियोएक्टिव जो डीएनए है कहाँ चल दिया है, रेडियोएक्टिव डीएनए चल दिया है बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर, उसीलिए बैक्टीरिया क्या है, रेडियोएक्टिव है। मतलब जेनेटिक मटेरियल समझ रहे हो कि मतलब जो आप समझो कि जिसका रेडियोएक्टिव डीएनए है वो कहाँ चल दिया है, बैक्टीरिया के अंदर चल दिया है, बैक्टीरिया के अंदर घुस गया, ठीक, बैक्टीरिया के अंदर घुस गया है, उसीलिए बैक्टीरिया क्या हो गया, रेडियोएक्टिव हो गया, ठीक। अब देखो जिसका प्रोटीन रेडियोएक्टिव, ठीक है, जिसका, अब नेक्स्ट देखो जिसका प्रोटीन रेडियोएक्टिव था उसका लेकिन सुपरनेटेंट रेडियोएक्टिव है, ठीक है, जिसका प्रोटीन क्या था, प्रोटीन रेडियोएक्टिव था, जिसका प्रोटीन रेडियोएक्टिव था उसका सुपरनेटेंट रेडियोएक्टिव है। मतलब इसका जो प्रोटीन था, प्रोटीन सेल के अंदर नहीं घुसा, मतलब प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर नहीं घुसा इसका, ठीक। इसका इसमें देखो जो प्रोटीन था वो मतलब रेडियोएक्टिव था, लेकिन प्रोटीन इस सेल के अंदर नहीं गया, उसीलिए जो सेल था वो रेडियोएक्टिव नहीं है। बात समझे। इसका प्रोटीन रेडियोएक्टिव था, लेकिन इसका इसमें जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन था वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं घुसा। सिंपल समझो, प्रोटीन था वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं घुसा, इसीलिए ये रेडियोएक्टिव नहीं है। और इसका सुपरनेटेंट क्या है, रेडियोएक्टिव है। मतलब इसमें जो इसका जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, इसका जो लिक्विड पार्ट है वो क्या है, इसका लिक्विड पार्ट सुपरनेटेंट है। मतलब रेडियोएक्टिव प्रोटीन जिसका है उसका रेडियोएक्टिव बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि जो रेडियोएक्टिव प्रोटीन है ये नहीं गया, कहाँ नहीं घुसा, ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं घुसा, उसीलिए क्या नहीं है, रेडियोएक्टिव नहीं हुआ। उसीलिए इसका क्या हुआ, उसीलिए इसका सुपरनेटेंट रेडियोएक्टिव हुआ। इसका मतलब यह है, कुल मिला के कंक्लूजन ये मिला कि जो रेडियोएक्टिव कौन है, रेडियोएक्टिव डीएनए था वो कहाँ गया, रेडियोएक्टिव डीएनए गया बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, क्योंकि वही क्या क्या ट्रांसफॉर्म किया। जेनेटिक मटेरियल क्या है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हुआ, उसका ट्रांसफर हुआ। कहने का मतलब समझो, ये रेडियोएक्टिव डीएनए कहाँ गया, ट्रांसफॉर्म हुआ, बैक्टीरिया के अंदर चल दिया। मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। इससे प्रूव हुआ कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। अगर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन रहता, ठीक, अगर क्या रहता, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता, तो प्रोटीन होगा जेनेटिक मटेरियल, तो ये इसका जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया क्या होना चाहिए, बैक्टीरिया को बीच में रेडियोएक्टिव होना चाहिए था, लेकिन बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव नहीं था। बैक्टीरिया क्या नहीं था, बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव नहीं था, इसका सुपरनेटेंट रेडियोएक्टिव था। इसका मतलब कुल मिलाकर वही मतलब कंक्लूजन है कि डीएनए क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक, क्योंकि डीएनए क्या हुआ, बैक्टीरिया उसको रेडियोएक्टिव कर दिया, ठीक। तो कुल मिलाकर इसका कंक्लूजन फाइनल क्या है इसका, कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक। तो हम लोग को ऐसा कंक्लूजन मिला कि लास्ट कंक्लूजन हार्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट का, जिसको बोलते हैं क्या, अनइक्विवोकल प्रूफ। मतलब ऐसा प्रूफ इसके बाद सब मान गए हाँ कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है।
डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो ये था अनइक्विवोकल प्रूफ, जिसको दिया था किसने, हार्सी एंचेस ने। इन्होंने प्रूव किया कि जो बैक्टीरिया, ठीक, जो डीएनए है वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, तो ये था आपका पूरा एक्सपेरिमेंट हार्सी एंचेस का। ठीक है, सो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।